हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोलकम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है प्रतीक, जो कि अब जा रहे हैं बिग बॉस ओटीटी से जा रहे हैं बिग बॉस 15 में। प्रतीक, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिग बॉस ओटीटी से बिग बॉस 15 में जा रहे हो, तो एक बड़े घर में जाने वाला जो सपना था वो पूरा हो रहा है। तो बिल्कुल कैसा लग बिल्कुल। रहा है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लग रहा है। फूला नहीं समा रहा हूँ मैं। क्या बताऊं, मतलब क्या ही बोलूं। इट्स लाइक अ ग्रेट फीलिंग यार, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। फाइन प्रतीक, आपको कोई रिग्रेट वगैरह है जो कि ओटीटी में जब हुआ था तभी कुछ कोई चीज आपसे रह गई, या जो भी था समथिंग जो आप यहाँ पे उसे कुछ भी करके आप देखोगे कि मैं यहाँ पे वो चीज वापस रिपीट ना करूं? यार मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। जो भी किया, जो भी जैसा लिखा था होना, वो ऐसा ही हुआ है। मैं अपने आप को बहुत ट्रस्ट करता हूँ। एवरी डिसीजन दैट आई मेड, एवरी स्टेप दैट आई केप्ट, आई कंप्लीटली ट्रस्ट माई सेल्फ। मैंने सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली, आई थिंक वो ऐसा ही होना था, वो ऐसा ही लिखा था, हर चीज। और मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम मेरी यही है कि मेरे को कभी कोई रिग्रेट नहीं होता किसी चीज पे यार। जो हो गया वो ओके। हो गया, वो बीत गया। अब जो हो रहा है वो मैं पूरी शिद्दत से और पूरी मेहनत से कर रहा हूँ। जैसे मैंने तब किया था वैसे ही मैं अब कर रहा हूँ। और बस यही मायने रखता है यार। बट दैट्स अ वेरी नाइस वे टू गो अहेड करके। थैंक लेकिन यू। आप लोग ओटीटी के वक्त तो घर में थे, लेकिन इस बार घर के पहले जंगल में जाओगे तो वहां के लिए कितना मेंटली एंड फिजिकली दोनों वे में प्रिपेयर्ड हो? देखो, शेर को कभी डर नहीं होता कि जंगल में जाके रहना है, क्योंकि शेर रहता है असली में जंगल में ही है। वो वहीं पे पैदा होता है, वहीं पे बढ़ता है, वहीं पे मरता है। सब कुछ वहीं होता है। तो शेर को किस बात का जंगल का डर है यार। वो सांप से भी नहीं डरता, वो हाथी से भी नहीं डरता, तो फिर क्या, कुछ भी आ जाए फिर तो क्या ही बाकी है यार। बट एक्साइटेड है आप ये नया जो चीज हो रहा है? क्योंकि ऑडियंस तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, मेरी मम्मी सबसे मैं ज्यादा खुद भी एक्साइटेड बहुत है, क्या हो एक्साइटेड रहा हूँ, है बिकॉज क्या अभी हो रहा है। पता नहीं। या एग्जैक्टली, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड कि क्या होने वाला है। बट आई एम जस्ट नॉट थिंकिंग अबाउट राइट नाउ, बिकॉज अभी वो समय नहीं है कि मैं सोचूं उस बारे में। जब मैं उन सिचुएशंस में होऊंगा तब मैं सोचूंगा, और पूरी तरह से हर चीज को हैंडल आई एम श्योर मैं करूंगा। और मैं करता आया हूँ। तो अभी मैं कुछ सोच नहीं रहा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट, एंड आई एम श्योर द बेस्ट इज हैपनिंग, एंड आई टोटली बिलीव इन इट। तो इस ओटीटी के एक्सपीरियंस से, ऑफ कोर्स, जो आपने इतने टाइम जो किया, इतना सुपर परफॉर्म किया वहां पे, उस एक्सपीरियंस के बेसिस के लिए जब आप ओटीटी ये मेन घर में जाओगे जहां पे साजिश होगी, बैक बाइटिंग होगी, धोखा, सब कुछ होने वाला है, तो उससे टैकल करने के लिए कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई है? यार वो यहाँ पे भी हुआ है, वो वहां पे भी होगा, वो जिंदगी में हर जगह पे चलता ही रहता है। तो वो चीजें जो है मेरे को इतनी मायने नहीं रखती। ठीक है, मेरे को पता है मैं सच्चा हूँ, मेरे को पता है मैं नेचुरल हूँ, मैं रियल हूँ। उसके अलावा बाकी दुनिया सबको देख रही है कि कौन कैसा है यार। तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सबके सामने सब कुछ है। सबके सारे चिट्ठे खुले हुए हैं। जिस जो मेरे हैं वो मेरे सामने है, पूरी दुनिया के सामने। जो दूसरों के हैं वो दूसरों के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। ठीक है, तो जो जैसा उसको वैसा, जैसे को तैसा हूँ मैं यार। सिंपल बात है बट यार, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। थोड़ा तो अपर एज आपको मिला होगा कि ये जो अब मैंने किया है इससे बेसिस पे, अच्छा ये अब ये ऐसे बात कर रहा है, मतलब ये बैक स्टेप करने वाला है। आई थिंक उतनी तो एक एक्सपीरियंस वाला चीज आ देखो, गया सब होगा। समझ समझ में सब कुछ आता है कि कौन किस हिसाब से, किस मेंटालिटी से तुम्हारे से बात कर रहा है। तो मैं सब जी। समझता हूँ। बस वही है कि मैं समझ के कब किस चीज पे कैसे रिएक्ट करूंगा, वो मेरे ऊपर है। दैट कैन बी प्रोबेबली माय गेम। सो दैट्स इट। बाकी मैं आई जस्ट नो दैट आई एम ऑनेस्ट यार। मैं अगर किसी से ऑफ दोस्ती कोर्स। भी निभा रहा हूँ तो मैं ऑनेस्टली से निभा रहा हूँ। मैं कभी किसी को चीट करके उससे दोस्ती निभा के उससे कुछ प्रोक्योर करने के लिए कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो ठीक है, फिर उसकी उसका कर्मा उसके साथ भाई। हम भी बैठे हैं, फिर अब देखी जाएगी, फिर जो भी होगा कभी ना कभी तो सामने आएगा। ऑफ कोर्स। तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि आपके खिलाफ जा सकती है, मतलब कोई वीकनेस जिसका लोग फायदा उठा सकते हैं? यार फायदा अपना सिर्फ मैं खुद ही उठा सकता हूँ, और कोई दुनिया में ऐसा बना नहीं है जो मेरा फायदा उठा पाए। ऑनेस्टली बताऊं तो अगर मैं अगर मैं इमोशनल हूं तो मैं अपने लिए हूँ, और अपनी इमोशंस को व्यक्त कर रहा हूँ। अगर मैं अग्रेसिव हूँ तो अपनी अग्रेशन को व्यक्त कर रहा हूँ। उसका फायदा कोई क्या उठाएगा, वो मेरे हाथ में ही है। अगर मैं किसी के हाथ में थमा देता हूँ कि मेरा फायदा उठा लो, तो वो उठा लेंगे। अगर मैं नहीं थमाता तो वो नहीं उठा पाएंगे कोई भी। तो इट्स ऑल इन माय ओन हैंड्स यार। तो करण जौहर से तो आपने डील कर लिया, लेकिन सलमान के वीकेंड के वार के लिए कितने एक्साइटेड है आप? और कहीं पे क्या कोई नर्वसनेस है, कोई झिझक है? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सलमान खान से मिलने के लिए, बिकॉज यार इतना मुझे पता है कि करण जौहर ने जब सही था तो बिल्कुल मेरे साथ खड़े थे, और जब मैं गलत था तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया भी। एंड वो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा। सलमान खान भी आई एम श्योर वो ऐसे ही करेंगे। इज अ वेरी फेयर मैन, एज एज मच एज आई नो हिम। या। और इज अ ग्रेट मैन, इज माई आइडल। एंड मुझे पता है कि अगर मैं सही हूँ तो मैं अपने ग्राउंड पे फर्मली खड़े रहूंगा। जहां पे मैं गलत हूँ मुझे माफी मांगने में शर्म बिल्कुल नहीं है। लेकिन जहां मैं सही हूँ वहां पे मैं बिल्कुल सही हूँ, चाहे मेरे ऑपोजिट कोई भी खड़ा हो। लेकिन अगर मैं सही मानता हूँ अपने दिल से अपने आप को, तो मैं मान लूंगा सही बिल्कुल भी। मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता कि कौन है कौन नहीं है। फिर अगर सलमान खान भी मुझे बोलेंगे कि तुम गलत हो, और मेरे दिल का अगर जेनुइनली बोलेगा कि मैं सही हूँ, तो मैं उनसे भी इस बात को बोलूंगा कि सलमान भाई, मैं जेनुइनली सही हूँ, मेरे दिल पे मुझे पूरा भरोसा है। अगर मैं गलत हूँ कहीं पे भी, ऑफ जहां कोर्स। मैं गलत हूँ, तो मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात में।
बट कोई फैन मोमेंट विद सलमान खान, कोई पिक्चर जो आपको बहुत पसंद है, जो आप कहोगे फर्स्ट मीटिंग के वक्त के सलमान सर ये मुझे पसंद था, समथिंग लाइक दिस? मूवीज वगैरह सब देखते हैं, सबको पसंद होता है, बट उनकी जो रियल लाइफ में जो उनकी पर्सनालिटी है, जी। जो बॉडी लैंग्वेज, जो रुतबा है उनका, वो मुझे बहुत पसंद है यार। कि इतनी मेहनत करके वो इंडस्ट्री में इतना एक नाम उन्होंने कमा लिया है कि सलमान खान जैसा नाम कोई है नहीं पूरी इंडस्ट्री में। एंड वही मेरा भी एम है। एंड यू नो टू आई रियली एडमायर कि वो इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच गया और आज वो कहाँ पे है। तो अपनी मेहनत से अगर कोई इंसान इस मुकाम तक पहुंचता है तो मैं उस इंसान की बहुत इज्जत करता हूँ। और मूवीज वगैरह तो ठीक है, वो तो बहुत लोगों ने करी है, बहुत एक्टर्स ने मूवीज करी है, बट जो उनकी रियल लाइफ में जो उनकी एक उनकी जो पर्सनैलिटी है, जो उनकी एक अच्छाई है, उसका मैं हम्म। बहुत बड़ा फैन हूँ बस। बाकी मूवीज वगैरह तो ठीक है, बट उनकी जो अच्छाई है उसका मैं बहुत बड़ा फैन। सो जो बिग बॉस ओटीटी चल रहा था, काफी फैंस के ये भी था कि दे मिस सिद्धार्थ, कि अगर वो होते तो आज ये बिग बॉस 15 में भी आते, आप लोगों को मोटिवेट करते, आपसे बातें करते, शायद लड़ते भी, कॉन्टेस्ट करते, कुछ भी कर सकते थे। तो बिल्कुल उसके बारे में बिल्कुल। क्या कहना चाहें? यार आई थिंक बहुत सारे विनर्स रहे हैं बिग बॉस की हिस्ट्री में, और बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे हैं जो विनर ना होके भी जीते हैं। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसे इंसान थे जो जीतने के बाद उन्होंने अपनी जीत को जस्टिफाई किया। क्योंकि बहुत विजेता ऐसे रहे हैं जो जीतने के बाद जिनके साथ फैंस ने इतना रिलेट नहीं किया। बट आई थिंक सिद्धार्थ वो थे, वो है और वो रहेंगे हमेशा हमारे दिलों में जिंदा, जिन्होंने जीतने के बावजूद भी मैक्सिमम फैंस का प्यार अपने 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 लिए बटोरा है। और वो हमेशा रहेगा, हमेशा। आई थिंक उससे ज्यादा बेहतर उस जीत को कोई जस्टिफाई नहीं कर पाए। उनसे ज्यादा बेहतर आई थिंक ही इज एन इंस्पिरेशन। मैंने बिग बॉस के ओटीटी के सीजन में भी बैठ के हमेशा हर बात, हर सिचुएशन में सोचा कि सिद्धार्थ शुक्ला ने इस सिचुएशन में क्या किया होगा या क्या क्या किया बात है। होता। मैंने ये अपने बैक ऑफ माई हेड सोचा है, चाहे मैं इस बात को लेके वोकल नहीं था, बट मुझे पता है कि मैंने कितना उस चीज को सोचा है। और मैंने जेन्युइनली बता रहा हूँ, ही हैज बीन एन इंस्पिरेशन। बिकॉज उन्होंने मतलब जो किया है ना शो में, वो कोई नहीं कर पाया। 13 सालों में उनके सीजन तक कोई नहीं कर पाया। इनफैक्ट 15 सालों में, इस बार ये सीजन में पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा। बट ही हैज बीन अ ग्रेट पर्सन एंड एन इंस्पिरेशन एंड अ वेरी ऑनेस्ट मैन। डट के जहां पे खड़े हो गए वो, तो वहां पे खड़े हो गए चट्टान की तरह, की कोई हिला नहीं पाया। और बस वही मेरा भी एम है कि वैसे ही रहना बस। आपके फैंस ने बहुत सारे सवाल भेजे, लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग ये था कि घर से ओटीटी में से जब बाहर आए और अब ये जा रहे हो, उसके बीच में कौन सी ऐसे खाने की चीज जिसके लिए सबसे ज्यादा क्रेव किया था और अभी मस्त में दबा दबा के खा रहे हो या पी रहे हो? कुछ भी नहीं है ऐसा यार, ऑनेस्टली बताऊं तो कुछ नहीं। मेरे को खाने पीने का कोई होश ही नहीं है। अभी मेरे को लग रहा है कि मैं बिग बॉस के घर से बाहर भी नहीं आया, मैं उसी में हूँ, उसी जोन में हूँ। ओ। मेरा फोकस सिर्फ मेरी डेस्टिनेशन पे है। रास्ते की परवाह मैं कर ही नहीं रहा। ये खाने पीने की मैं किसी चीज का मोहताज नहीं हूँ, ठीक है। जो मिल गया वो मिल गया, जो नहीं मिला ना सही। लेकिन अभी मेरा फोकस सिर्फ एक जगह पे है, दैट ट्रॉफी। एंड दिस टाइम सूटकेस वूटकेस जो भी होगा वो सूटकेस ले लिया जितने लेने थे, अब सिर्फ ट्रॉफी है मेरी। क्या बात है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड होप टू सी थैंक यू इन यू द सो मच, टॉप थैंक थ्री यू। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच दिव्या, थैंक यू सो मच।